तो लर्नर्स एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो जो लर्नर्स हमने आप लोगों को कहा था कि सोशल साइंस विज्ञान या कोई भी सब्जेक्ट हो जिसमें आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर उठे, तो विज्ञान में आप लोगों को 80 में से 80 नंबर उठाने के लिए हमने क्या किया है कि इंटरनेट वाला जो मॉडल पेपर होता है जिसे हर एक बार आप लोग के एग्जाम में ना क्वेश्चन डिटो छपते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करें कि हर एक मॉडल पेपर के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करें। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था कि मॉडल पेपर नंबर 3 के 1 से लेकर 50 तक के सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील कर लिया है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि 51 से लेकर 80 तक के जो क्वेश्चन बचा हुआ है ना उसे आज हम लोग डील करेंगे। तो अगर पार्ट 1 वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को ना आप लोग मतलब जैसे भी उसे याद कर लीजिए, क्योंकि इंटरनेट वाले मॉडल पेपर से ना डिट्टो आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपते ही छपते। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। तो 51 जो है ना वह इस प्रकार से है कि ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। कि जो ध्रुवीय सोडा होता है ना तो उसका रासायनिक सूत्र पूछा गया है कि क्या होता है। तो रासायनिक सूत्र याद रखिए कि ये होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है Na2CO3 10H2O, और ये कहाँ है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। तो 52 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है। पूछा है कि इन चारों में से कौन सा जो है ना कि वह प्रबल क्षारक है। तो याद रखिए कि इन चारों में से जो प्रबल क्षारक है ना वह है NaOH है, क्योंकि इसका जो pH मान होता है ना वो 14 होता है। कितना होता है 14। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते तो 53 में क्या है कि हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। जो हेमाटाइट होता है ना पूछा है कि किस धातु का अयस्क है। तो हेमाटाइट किसका है तो आप लोग कहिए कि लोहा का है। किसका है लोहा का। लोहा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं तो Fe से। किससे Fe से। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बी यानी Fe। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते तो 54 है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्र निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है। जो सल्फाइड अयस्क होता है ना तो उसका पूछा गया है कि जो सांद्रण होता है वह किस विधि द्वारा किया जाता है। तो उसका विधि याद रखिए कि फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते तो 55 में कि अभिक्रिया 2Zn प्लस O2 मिलकर क्या बना रहा है तो 2ZnO। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है यही पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि जो यह अभिक्रिया है ना यह उपचयन अभिक्रिया है। कैसा है उपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते तो 56 इस प्रकार से है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र पूछा गया है कि क्या है। तो ग्लूकोज पीते हैं आप लोग तो इसका आणविक सूत्र याद रखिएगा कि यह होता है C6H12 और O6 होता है। तो यह याद रखिएगा ना। तो इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का कितना परमाणु होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, ठीक है। तो यह कहाँ है तो ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते तो 57 में है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। क्योंकि अम्ल जो पूछा गया है कि जो अम्ल होता है ना तो उसका जलीय विलयन क्या है वह क्या है कि विद्युत का चालन करता है। तो वह क्यों करता है क्योंकि वह आयनित होता है। क्या आता है आयनित होता है। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते तो 58 में कि लिथियम के बातम सेल में इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। जो लिथियम होता है तो लिथियम के बातम सेल में पूछा गया कि कितना होता है। तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है तो आप लोग कहिएगा कि 3 होता है, और 3 को तोड़िएगा तो अति के अनुसार तो 2 और 1 मिलेगा। तो बातम कितना में कितना है 1 है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते तो 59 के कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह का तत्व पूछा गया है कि कौन सा। शून्य समूह मतलब क्या है कि जो नोबल गैस है यानी कि जो कृत्रिम गैस है ना यानी कि हीलियम नियोन ये सब। तो हीलियम क्या है कि वह शून्य समूह का तत्व है। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते तो 60 है निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे ज्यादा पूछा गया है कि विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है ना इन चारों में से वह कौन सा है। तो याद रखिए कि सबसे विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है ना वह है F यानी कौन है फ्लोरीन है। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते तो 61 है कि जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। कौन सा जो गैस होता है ना कि विद्युत अपघटन में कैथोड पर मुक्त होता है। तो याद रखिए कि H2 मतलब कि हाइड्रोजन। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कह सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ना कि एक क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते तो 62 है कि हमारे शरीर का पीएच मान क्या है। जो हमारा एक नॉर्मल मतलब कि मनुष्य होता है ना, तो उसके शरीर का पीएच मान कितना होता है, यही पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि 7 से ना उसका 7.8 तक पीएच मान होता है। तो ये कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते तो 63 है कि निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है। जो Na2O CuO CaOH का होल ट्वाइस और H2SO4 है ना, तो इन चारों में से कौन सा जो है ना कि वह अम्ल पूछा गया है। तो सिंपल है, हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, मतलब कि H2SO4 है, यह क्या है कि यह अम्लों का राजा है और यही तो अम्ल है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बढ़ते तो 64 है कि निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित सूचक पूछा गया है कि इन चारों में से जो है ना तो वह कौन सा है। तो याद रखिए कि मेथिल ऑरेंज जो होता है ना, यह संश्लेषित सूचक होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते तो 65 है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर बनाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 होता है, अगर H2O यानी कि जल से अभिक्रिया करेगा तो यह पूछा गया है कि इन दोनों से कौन सा जो है ना कि वह बनकर आएगा बाहर, यही पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि इससे बनेगा कार्बनिक अम्ल। क्या बनेगा, कार्बनिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते तो 66 है कि कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन है। कॉपर पाइराइट जो होता है ना, तो कॉपर पाइराइट का पूछेगा कि रासायनिक संगठन क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा कि यह होता है CuFeSO2 CuFeSO2। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते तो 67 इस प्रकार से कि प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। जो हमारा नेचर है ना, तो नेचर में पूछा गया कि मुक्त अवस्था में पाई जाने वाला धातु जो है ना वह कौन सा है। तो सिंपल है कि हम लोग अगर सोना चांदी पहनते तो क्या उसमें कोई इफेक्ट पड़ता है, मतलब क्या कि वह मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते तो 68 है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। और ये बहुत ज्यादा VBI क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा पूछा है कि अभिक्रियाशील जो है ना कि वह कौन सा धातु है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जो धातु होता है ना, वो याद रखिएगा कि जिंक है। कौन है, जिंक। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, जिंक, या हिंदी में कहिए जस्ता। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते तो 69 है कि किसी अधातु के बातम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकता है। मतलब कि कोई भी अधातु है ना, तो उसके बातम सेल में इलेक्ट्रॉनों की कितना संख्या हो सकता है। तो याद रखिए या तो 3 हो सकता है, या 4, या 5, या 6, यही 4 में से कोई एक हो सकता है। तो राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते तो 70 में है क्या कि पीतल निम्नलिखित में किनकी मिश्र धातु है। जो पीतल होता है ना, तो पीतल किसका मिश्र धातु होता है। तो याद रखिए कि पीतल कॉपर और जिंक का होता है। किसका होता है, कॉपर और जिंक का। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते तो 71 है कि निम्नलिखित में कौन समावयव है। पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा जो है ना कि वह समावयव है। तो समावयव इन चारों में से कौन सा है, तो याद रखिए कि वह है एथिल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 72 इस प्रकार से है यहाँ पर कि CH3OC2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम क्या होगा। इसके IUPAC प्रणाली के अनुसार ना नाम पूछा गया है। तो इसका जो नाम बनेगा ना वह बनेगा एथिल मेथिल ईथर। एथिल मेथिल